हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीई VAE 181 पर्यावरण अध्ययन के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसमें आपको चाहे पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो या फिर आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न है, टोटल आपको यहाँ देखने को मिलेगा 500 प्रश्न का सीरीज। अगर यह 500 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से पास कर पाएंगे, 50 में 50 नंबर ला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा है, उसे पहले बता दूं, अगर आप ये 500 प्रश्न का पीडीएफ हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ हमसे परचेज कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना हुआ है। तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शन बोलूंगा तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए मैं प्रश्न और सीधा उसके उत्तर बताता जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन परत का कार्य है आपका अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। वहीं ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन नंबर 2 बी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है। तो यह आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म का प्रयोग। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी में कौन कौन सा। हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और इंडो मलाया क्षेत्र। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। ये आपको 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो यह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है। तो यह आपका पौधों और जीवों से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर आप चाहें तो पीडीएफ परचेज करके भी पढ़ सकते हैं, वहां आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। पीडीएफ परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया गया है, वहां आके आपसे यह पीडीएफ जो है अपने मेल आईडी या व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं का संतुलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। यह वन संरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बड़े बांधों का विरोध, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह आपका जीवाश्म ईंधन का दहन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब है। जैव विविधता को किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संपदा। प्रदूषण की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पुनर्चक्रण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। साइलेंट वैली आंदोलन कहां शुरू हुआ था। तो यह आपका केरल में शुरू हुआ था। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किस देश में होता है। तो यह आपका चीन में होता है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। तो यह आपको पृथ्वी को कहा जाता है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। तो यह आपका जलवायु परिवर्तन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो यह आपको जुलाई का पहला जो सप्ताह होता है, इसमें भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपको रेचेल कार्सन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट स्प्रिंग रेचेल कार्सन ने लिखा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। जीव मंडल किससे संबंधित है या किसे कहते हैं। तो जीव मंडल वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है वो कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा कितनी डेसिबल मानी गई है। तो अधिकतम सीमा आपकी 55 मानी गई है ध्वनि प्रदूषण की। ग्रीन पीस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण संरक्षण। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जल प्रदूषण की जांच के लिए कौन सा संकेतक प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका पीएच मान जो है संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस स्मोक का मुख्य घटक है। तो यह आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा, यह आपका
स्मॉग का मुख्य घटक होगा। अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वन जो है आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन गैस है। ओजोन क्षेत्र मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह आपका 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था, 1985 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह आपका 1986 में लागू हुआ था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रारंभ हुआ था। रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है? तो यह आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। किस वृक्ष को धरती का फेफड़ा कहा जाता है? तो जो पीपल है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। भारत में पर्यावरण शिक्षा को कब अनिवार्य किया गया? तो भारत में पर्यावरण शिक्षा को जो है 2003 में अनिवार्य किया गया। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत आपका कारखानों का अपशिष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। भोजताल कहाँ स्थित है? तो भोजताल आपका भोपाल में स्थित है। प्रदूषण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रदूषण शब्द का अर्थ होता है पर्यावरण का दूषित होना, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। किसे पृथ्वी दिवस कहा जाता है? किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ये आपका वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में है। कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रभाव कौन सा है? तो यह आपका जैव विविधता का नाश, यह सबसे खतरनाक प्रभाव है प्रदूषण का। इको मार्क किस वस्तु पर दिया जाता है? पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जो होते हैं उन्हें इको मार्क दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। किस वर्ष जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1982 में जो है जंगल बचाओ अभियान आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका देहरादून में है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण से होता है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 से अधिक प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप चाहेंगे तो इससे अधिक आगे भी प्रश्न है, उन्हें भी अगले वीडियो में आपको आंसर के साथ बताएंगे, ताकि आपकी एग्जाम बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।